अभी हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब उसके बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से तो हम नीचे रहेंगे, मतलब किसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस है तो इससे तो हमें नीचे रहना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचना है। बिना वहाँ तक पहुँचे हम लिक्विड को अगर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस फिनोमिना को बोलेंगे इवापोरेशन। जैसे इवापोरेशन का तो हमारे जो ओपन पॉन्ड होते हैं वहाँ पे जैसे वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इवापोरेशन जो हमारा ओपन, देखो हम अगर कहीं छत पे पानी डाल दें या पानी गिर जाए, वो पानी सूख जाता है, मतलब गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद। क्यों होता है? वो इवापोरेशन के कारण होता है, यानी वो पानी लिक्विड को वेपर्स में, उस टाइम पे मतलब हमारा यहाँ जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता ना। जो नॉर्मल टेम्परेचर वो 45 तक पहुँच जाता है मैक्स टू मैक्स हमारे यहाँ। जो फैक्टर हैं इवोपोरेशन के, वो क्या, मतलब इवोपोरेशन को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं? एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवोपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, यानी एक सरफेस पे जैसे हमारा लिक्विड है, अगर किसी वेसल में लिक्विड डाल दे, जो ऊपर जो ये वाले जो यहाँ पे भी होंगे पार्टिकल्स होंगे, तो ये एक सरफेस फिनोमिना, यानी ऊपर वाले पार्टिकल्स जल्दी वेपर होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे एज कम्पेयर टू नीचे वालों के। तो इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज्ड, अगर किसी भी मतलब कुछ ऐसे ले हम, अगर हम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ना तो इवापोरेशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इजी चले जाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा सरफेस एरिया, दूसरा हो गया टेम्परेचर। तीसरा इफेक्ट है ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर एयर में प्रेजेंट है, वो होती है ह्यूमिडिटी। तो जो हमारे अराउंड एयर है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब को वाटर वेपर्स होल्ड कर सकती है। सो हमने देखा जो एयर होती है हमारे अराउंड, अगर उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना तो वो और वाटर वेपर्स को नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। मतलब अगर हम जो अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या है एयर में, वो पहले से ही ज़्यादा है, तो इवापोरेशन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगा। कि हमने देखा है जिस दिन हम मतलब जिस दिन एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस दिन अगर हम कपड़े सुखाएं तो वो थोड़ी लेट सूखेंगे एज़ कम्पेयर टू जिस दिन हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है उसके मुकाबले। तो इवेपोरेशन क्या है, वो कम हो जाएगा जिस दिन हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जो एयर है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, अगर उसकी स्पीड कम है तो वो भी कम होगा। जैसे इसको हम कैसे समझें, अगर जिस दिन हम कपड़े हैं जो हमारे, उनको जिस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही है उस दिन हम कपड़ों को सुखाएं तो जल्दी सूख जाएंगे, यानी क्यों? क्योंकि इवापोरेशन का रेट उस दिन ज़्यादा होता है जिस दिन विंड की स्पीड ज़्यादा होती है। अगला है इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ये इस जो टॉपिक है इसमें क्या है, जब हम ओपन वेसल लेते हैं और उसमें उसके अंदर कोई लिक्विड होता है और वहाँ पे इवापोरेशन चल रहा है, वो कंटिन्यू इवापोरेट हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल है लिक्विड के वो हमारे सराउंडिंग से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पीछे क्या है कूल इफेक्ट, मतलब एक कूल इफेक्ट छोड़ देते हैं, मतलब वो एनर्जी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर क्या एवोपरेशन होगा, वो एक हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक पीछे कूल इफेक्ट छोड़ते हैं। जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का सराउंडिंग से तो वो अपना सराउंडिंग्स को कूल कर देता है। मतलब अब अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट, मतलब कैसे समझे, जैसे हम जो एसीटोन जो हम नेल पेंट रिमूवर एज ए नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हैं, अगर हम उसको अपने हाथ पे रखें तो वो क्या होगा, जो हमारे हाथ से है वो हीट लेगा, हमारे हाथ से हीट लेगा और वो तो इवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या देगा, एक कूल इफेक्ट छोड़ देगा। मतलब वो हमारे पाल्म से हीट एब्जॉर्ब करी और पीछे क्या छोड़ दिया उसने, कूल इफेक्ट। तो जो इवापोरेशन है वो एक कूलिंग, मतलब एक कूल इफेक्ट
करता है। सो ये हमारा